का एडजेक्टिव के हमने क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन। अब हम चलते हैं आगे एडजेक्टिव के प्रकारों पर, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने प्रकार के हमको ओवरऑल पढ़ना है? 10 टाइप्स, जिसमें सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हमें क्या बताना हो, क्वालिटी, तो हम क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे? कैसा या फिर किस प्रकार का। आपको जो भी पर्टिकुलर वर्ड आंसर में मिलेगा वो क्वालिटी बताने वाला होगा। देखो कैसे, जैसे आपने बोला, ध्यान यहां रखिएगा, दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। कैसा शहर है? बड़ा। पर्टिकुलर एक ही वर्ड आंसर में आएगा, देखना कैसा या किस प्रकार का लगा के क्वेश्चन करिए। दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली कैसा शहर है? बड़ा। तो ये जो बिग आया, ये क्या बता रहा है वहां पर? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बड़ा छोटा विशेषता है। अच्छा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वह एक ईमानदार आदमी या व्यक्ति है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? ईमानदार। क्वालिटी आया। अच्छा, दी फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। चेक करिए बेटा, ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ा कुछ अलग आपको सिखाने के लिए लाया है। द फूलिश ओल्ड क्रो, क्रो यानी कौआ। जितने भी बर्ड होते हैं, क्रिएचर्स, प्राणी, सब क्या कहलाते हैं? नाउन। तो कौआ कौन हुआ? नाउन हुआ। अच्छा, ट्राई वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा है टी से ट्राई। जब जब ट्राई वर्ब आए तो उसके बाद आपको 2+ वर्ब दिखेगा। इन्फिनेटिव की क्लास देखिएगा, उसमें हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो यहां पर टी से ट्राई को चाहिए, टू से। सारी चीजें सही चल रही है। अब आप ये बताइए बेटा, क्रो नाउन, ओल्ड यानी दो मीनिंग आते हैं, बूढ़ा, बूढ़ा या फिर पुराना। अब जैसे आपको बोलना है दी ओल्ड मैन, तो पुराना आदमी, बूढ़ा आदमी। ऐसे ओल्ड क्रो, तो पुराना कौआ या बूढ़ा कौआ? बूढ़ा। ठीक है, ये बूढ़ा विशेषता है, ध्यान से देखना। फूलिश यानी मूर्ख। मूर्ख भी क्या होती है? विशेषता। तो आप बताइए, देखो, फूलिश भी एडजेक्टिव और ओल्ड भी। जब हम नो पढ़ा रहे थे डिटरमिनर्स में आपको, तो हमने कहा नो प्लस एनी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव और ये भी। तो बेटा उस समय में मैंने आपको ये सिखाया है कि दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आते, या एक एडजेक्टिव अनदर एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता। पर बोले मैडम वो देखो, वो भी दो एडजेक्टिव और ये भी दो एडजेक्टिव। तो आपने तो सिखाया कि डबल एडजेक्टिव को साथ में नहीं लिखना चाहिए, फिर ये भी तो गलत होंगे ना। तो बेटा बात को समझो, उसमें और इसमें क्या अंतर है समझना। फूलिश मूर्ख, मूर्ख बूढ़ा या मूर्ख कौआ? मूर्ख किसकी विशेषता है? कौए की। कौआ कौन है? नाउन। कौआ कौन है? अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रही है ना, क्रो नाउन है। तो ये शब्द जो फूलिश आया, इसने किसको मॉडिफाई किया? तो नाउन की विशेषता बताने वाला है ना। अब समझना, ओल्ड यानी बूढ़ा, बूढ़ा मूर्ख या बूढ़ा कौआ? बूढ़ा भी कौआ। तो ये भी विशेषता किसकी हुई बेटा? नाउन की, क्रो की। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब यहां पता क्या हो रहा है, नाउन एक है पर उसकी विशेषता दो अलग अलग एडजेक्टिव्स बता रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा था, एक एडजेक्टिव ही दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताने को हो रहा था। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक एडजेक्टिव के पास पावर है, वो किसको मॉडिफाई कर सकता है? नाउन को। किसको कर सकता है? नाउन को। तो भैया अगर नाउन है तो ठीक है, नाउन नहीं है तो फिर हटाओ।
नाउन है तो ठीक है, नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। यहां पर क्या हो रहा है, एक एडजेक्टिव ये भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव ये भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो बेटा आप बताइए ना, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एक ही विशेषता हो सकती है क्या? एक पर्सन विशेषताओं से भरा होता है, दो नहीं 200 विशेषताएं भी हो सकती है, बट शर्त कि वो एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करना चाहिए? नाउन। तो करेक्ट होगी बात। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो यहां पर ये क्या बनता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हेडिंग बनाइए। एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर शर्त कि वो विशेषता किसकी बताना चाहिए? नाउन की। हाँ, करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें क्वांटिटी बताना है। क्वांटिटी किसकी बताई जाती है? जिसे गिना नहीं जा सकता। पहली बात, इनकी पहचान मिलेगी, इनके बाद का नाउन कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल। और बेटा आप क्या लगाकर प्रश्न कीजिए? कितना। जैसे I ate some rice। राइस यानी होते हैं चावल। चावल कैसे नाउन है बेटा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना? अच्छा, अब यहां पर बोले मैंने कुछ चावल खाए, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। कितने चावल खाए? कुछ। तो ये जो है राइस कैसा नाउन मिला? वस्तु है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इस वस्तु की विशेषता है कि वो कितने हैं? कुछ है। तो ये कैसा मिला आपको? क्वांटिटी बताने वाला। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा कि यहां पर सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है, तो क्या यही सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनकर आ सकता है? नंबर जब आएगा तो संख्या बताएगा। हमने सम पढ़ा था, सम को चाहिए नाउन, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर दोनों। तो जब अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो मात्रा बताएगा, और जब नंबर के साथ आएगा तो संख्या बताएगा। तो वो डिटर्मिनर ऐसे काम आते हैं बेटा। और सम को कैसा सेंटेंस चाहिए? अफर्मेटिव। तो जो वहां पढ़ा है ना, अब उसको यहां देखो और चेक करो, और कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो मेरे से पूछना, मैडम ये यहाँ ऐसे कैसे आ गया, आपने तो ऐसा सिखाया था। क्लियर? अच्छा, अब और ध्यान से देखना। He showed a lot of patience। पेशेंस यानी होता है धैर्य। काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। a lot of क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है इस नाउन की। अच्छा, शो यानी दिखाना। उसने अत्यधिक, बहुत अधिक धीरज दिखाया। दिखाया मतलब कई बार अपन बोलते ना, उसने बड़े धीरज से काम लिया। अब बोले ये सेंटेंस कैसे बनाना है? काम लिया मतलब उसने शो किया, पेशेंस से शो किया। तो यहां पर ना बेटा नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल, और इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा a lot of। देखो ये सारे हम लोग डिटर्मिनर्स में पढ़ के आए हैं। मैंने आपसे क्या बोला था? अभी बोल लो डिटर्मिनर, बाद में जाके ये सब क्या बन जाएंगे? क्योंकि उनने क्या करना है? नाउन की विशेषता को बताना है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव बनेगा। तो बेटा एडजेक्टिव बनेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। और यहाँ पर ना सेंटेंस देख लो, अफर्मेटिव चाहिए a lot of को, और जो a lot of अभी क्वांटिटी बता रहा है, ये आगे जाके नंबर भी बताएगा। सम का बड़ा भाई है a lot of। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है, नंबर भी बताएगा। तो a lot of भी क्वांटिटी भी बता रहा है और नंबर भी बताएगा। क्लियर? अब एक और सेंटेंस देखना। He has little intelligence। उसके पास ना के बराबर, लिटिल का मीनिंग ना के बराबर, इंटेलिजेंस बुद्धिमता है। इंटेलिजेंस कैसा नाउन है? गिन सकते हो? नहीं, ये नाउन अनकाउंटेबल है बेटा। और उसके पास ना के बराबर इंटेलिजेंस है। तो अब ये बताइए, लिटिल जो यहां पर क्या बनकर आया है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये नंबर बन सकता है क्या? ये नहीं बन सकता बेटा, क्योंकि लिटिल जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सबको कैसा नाउन चाहिए? अनकाउंटेबल। कभी भी काउंटेबल के साथ लिटिल नहीं आता, वो फ्यू आता है।
तो उधर जब नंबर में जाएंगे तो फ्यू मिलेगा, लिटिल नहीं मिलेगा, पर जब नंबर में जाओगे तो सम भी मिलेगा और a lot of भी मिलेगा। तो ऐसे हम लोग वो डिटर्मिनर्स को यहां यूज करके देखते हैं और वो यहां आके फाइनली क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्लियर इतनी बात? जो नेक्स्ट हमारा टाइप है बहुत ज्यादा स्पेशल है। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेषता बताने वाला क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम चल रहे हैं अगले टाइप पर, ध्यान से सुनिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी होती है बेटा संख्या, तो नाउन की क्या बताएगा, ये संख्या बताकर विशेषता बताएगा। अच्छा, संख्या की अगर बात करें ना तो संख्या उसी की होती है जिसे हम गिन सकते हैं, दैट मीन्स काउंटेबल। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसी को दूसरे शब्दों में आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव। या तो आप इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं, या तो आप इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कह सकते हैं, और या तो आप इसे न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नाउन की जो संख्या होती है ना बेटा, वो दो प्रकार से होती है। एक होती है डेफिनिट न्यूमेरिकल और एक होती है इंडेफिनिट न्यूमेरिकल। बोला कि मैडम ये क्या है डेफिनिट न्यूमेरिकल या इंडेफिनिट न्यूमेरिकल? तो बेटा देखो, किसी भी नाउन को गिनने के दो तरीके। एक तो ऐसा बोल दे कि 10 लड़के मेरे पास थे, 10 के 10 पास हो गए, तो वो 10 की संख्या मैं आपको बता रही हूं, मतलब क्लियर है, डेफिनिट है। और एक मैं ऐसा बोलूं मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। अब अगर ये सारे को मैं गिनूं तो संख्या निकल के आएगी 10, पर मैंने 10 बोला क्या, मैंने तो सारे बोला। तो सारे में आपको कैसे पता कि कितने थे मैडम के स्टूडेंट्स? तो संख्या तो है, अरे गिनेंगे तो संख्या तो निकलेगी, पर वो संख्या क्लियर नहीं है कि कितने हैं। तो यहां पर ना ये कहलाएगा इंडेफिनिट न्यूमेरिकल। मतलब ऐसे यहां पे डिटर्मिनर्स आते हैं जिनमें एक संख्या होती है पर ये पता नहीं होता है कि कितने हैं एग्जैक्ट, जैसे ऑल, सारा या सभी, पर कितने, ऐसे ही मैनी, कई, अनेक। अगर वो कई को आप गिनना शुरू करो एक संख्या निकलेगी, पर कितने ये क्लियर नहीं है। मैनी का छोटा भाई, अब सुनना, मैनी की तुलना में सेवेरल कम संख्या बताता है, पर कितनी बताता है पता ही नहीं है। A lot of, अत्यधिक, बहुत अधिक, पर कितना नहीं मालूम। few, थोड़ा, ना के बराबर। a few, थोड़ा। the few, थोड़ा बहुत, जितना भी, पर संख्या नहीं। संख्या है, गिनेंगे तो संख्या बराबर पता चल जाएगी, पर फिलहाल संख्या नहीं पता। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव। अब आप यहां पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो मैंने ये ब्लैंक दिया है और आपको एक ऑप्शन दिया है, बताइए ये ऑप्शन यहां आ सकता है हाँ या ना? आ सकता है? नहीं आ सकता बेटा। कैसे नहीं आ सकता, बात को समझो। जब मैंने बोथ लिखा तो बोथ कितनी चीजों को बताता है? बोथ का यूज हमेशा दो की संख्या बताने के लिए होता है। तो जब मैंने बोथ बोला तो आपको इसमें दो दिखा ना बेटा, और दो डेफिनिट है या इंडेफिनिट? दो की संख्या तो डेफिनिट है और हमारी लिस्ट क्या चल रही है, तो ये शब्द यहां पर नहीं आ सकता। हाँ, अब बात को समझो, अगर जैसे मैंने बोथ बोला तो आपको दो दिखा, पक्का दिखा सभी को। अभी जैसे मैंने ऑल बोला तो कुछ दिखा, मैनी सब में कुछ दिखा, जैसे 453, 657, 872, कुछ दिखा। इंग्लिश मीडियम को तो अभी आगे ये भी समझ में नहीं आएगा मैडम क्या क्या बोल दिया बोले आपने, है ना? नहीं दिखा ना बेटा, दिखेगा तो मेरे को बताना, मैडम देखो 1357 दिखा नहीं दिखेगा, क्योंकि संख्या एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं होती है उसमें, लेकिन यहां पर संख्या एग्जैक्ट हमें पता होती है।
होती है। तो जहां संख्या हमें पता है दैट इज डेफिनिट न्यूमेरिकल। क्लियर? अब आगे चलते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। जो डेफिनिट न्यूमेरिकल होता है ना बेटा, ये जो डेफिनिट न्यूमेरिकल होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। इसमें होते हैं ऑर्डिनल्स और कॉर्डिनल्स। बोले मैडम ये क्या होते हैं? डेफिनिट भी दो प्रकार की होती है बेटा, देखो कैसे। एक होती है संख्या 1 2 3 4, जहां तक आपको गिनती आती है आप गिने, इन्फिनिट तक। और एक होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। क्लियर? अब आप यहां देखिए, आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आखिरी, अंतिम, लास्ट तक, दोनों में क्रम किस में है? क्रम यानी इंग्लिश में ऑर्डर किस में है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में। तो जिसमें ऑर्डर है, जो ऑर्डर से बना दैट इज ऑर्डिनल, और जो ऑर्डर से नहीं बना दैट इज कॉर्डिनल। तो ऑर्डर से क्या बना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लास्ट तक बोलेंगे। तो ये क्या है बेटा? ऑर्डिनल है ना। और जहां पर सिर्फ संख्या हो, क्रम ना हो, वो क्या कहलाएगा? कॉर्डिनल। जैसे 1 2 3, जहां तक आप गिन सकते हैं। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में इसका डिवीजन होता है डेफिनेट न्यूमेरिकल का। और 10 प्रकार में सबसे ज्यादा यूजेस कॉम्पिटिटिव में आने वाले जो बनते हैं, वो सबसे ज्यादा एडजेक्टिव ऑफ नंबर से बनते हैं। ओवरऑल 4 एरर्स बनती है यहां से। किसी भी एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन फिक्स आता है, तो जब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके मतलब आने वाले जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको इसके बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर यूजेस पढ़ने नहीं आए हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ टाइप्स। पहले हम अभी बेसिक में 10 प्रकार कंप्लीट करेंगे, फिर डिग्री का पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर कहां? आगे चल के यूजेस में। तो यूजेस में फिर बताया जाएगा कि इसके यूजेस क्या क्या है, कितनी एरर्स बन सकती है, और फाइनली वो पेपर में आएगा। तो उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं भाई। अगर जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ऐसा ऐसा होता है, पता चल रहा, हम बोले मैडम अभी हमें यही नहीं मालूम न्यूमेरिकल किसे बोलते हैं। हाँ चलो संख्या बताने वाले को बोलते हैं। अब संख्या में भी बच्चा कहां तक दिमाग लगाएगा? हाँ 2 4 10 की संख्या होगी तो बता दिया, पर ऑर्डिनल उसे बोलते हैं या कॉर्डिनल बोलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आगे तो ऑर्डिनल कॉर्डिनल का जिक्र हो जाएगा। फिर पता रहा हमें यही नहीं मालूम कॉर्डिनल क्या है ऑर्डिनल क्या है, हालांकि 6th-7th क्लास का स्टैंडर्ड है, पर कई बार नहीं पता होती है चीजें। तो अभी अच्छे से सीख लो, फिर आगे चल के इनके यूजेस पढ़ना है। क्लियर बेटा? तो ये होते हैं कौन से? आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसका राइटिंग वर्क हम कल की क्लास में करेंगे और यहाँ पर अपनी बात को भी कंप्लीट करते हैं।